let's get start with the virtualization first. So यहाँ पे हम सीखेंगे what is the virtualization, then type of virtualization, benefits of virtualization in cloud industry or in IT industry or infra industry. Then हम सीखेंगे example of virtualizations. We have few multiple virtualization examples. So then हम सीखेंगे industry use of virtualization. तो यहाँ पे हम थोड़ा deep dive करेंगे like क्यों ज़्यादा virtualization boom किया और then बेस क्यों बना क्लाउड का, तो वो हम चीज़ जानेंगे. सो नाउ वी आर गोइंग टू व्हाट इज द वर्चुअलाइजेशन. So virtualization is the backbone of modern computing. It is the process of creating virtual software based versions of something such as server, storage device or network rather than using a physical one. तो यहाँ पे मेंशन किया है कि virtualization is nothing but the backbone of modern computing. तो मॉडर्न जो कंप्यूटर लाइक क्लाउड्स और वीएम्स है, तो इसका जो बैकबोन है वर्चुअलाइजेशन से ही स्टार्ट हुआ था. सो वर्चुअलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वर्चुअल सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्जन्स. सो वर्चुअलाइजेशन से हम मल्टीपल एक ही सर्वर और एक ही होस्ट मशीन को मल्टीपल वीएम्स में डिवाइड कर सकते. सो सच एज अ सर्वर, स्टोरेज डिवाइस और नेटवर्क rather than using a physical one. सो यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स आते हैं वर्चुअलाइजेशन के. सो 5 टाइप्स है न्यू वर्चुअलाइजेशन के, तो हम आगे जानेंगे वो in few minutes, and even we will start hypervisor in few minutes. So first virtualization का खत्म कर लेते हैं. So think of a large apartment. यहाँ पे जो एक मैंने example दिया है, तो think of it a large apartment building. Instead of having 10 people build 10 separate small houses, which is expensive and waste of space. Even we know the waste of time as well. So you build one large building and divide into the 10 separate apartments. Now each apartment feels like they have their own home, but they are all sharing the same foundation and utilities. So यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया है कि अगर 10 पीपल्स मल्टीपल अगर होम बनाएंगे, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, जस्ट लाइक इन दी मुंबई सिटीज़ और पुणे सिटीज़ और बेंगलोर सिटीज़. तो वहाँ पे हम जान सकते हैं लाइक अगर मल्टीपल लोगों ने एक ही जगह पे घर बनाया तो धारावी की तरह पूरा हो जाएगा. बट अगर इन फ्यूचर अपार्टमेंट्स लाइक नवी मुंबई में जैसे किए गए हैं कि अपार्टमेंट्स पूरे बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, और इवन इन द साउथ बॉम्बे एज वेल, वहाँ पे एक ही लाइक थोड़े ही स्पेस में मल्टीपल लोग रह सकते हैं इन दी बिल्डिंग्स. सो इन द अपार्टमेंट, सो वहाँ पे हमने कैसे किया है, थोड़े ही स्पेस में पूरी बिल्डिंग ऊंची ऊंची खड़ी की है, और वहाँ पे ही छोटे छोटे अपार्टमेंट्स हमने और रूम्स हमने डिवाइड कर दिए हैं उन्होंने. तो ईच हैव दी देयर ओन होम. तो वहाँ पे जो जो रहते हैं उनको ईच हैव दी ओन होम. ओके. सो जो वो यूटिलिटीज शेयर कर रहे हैं, तो वो सेम एज ए, बट जो उनको होम का एम्बियंस मिल रहा है वो सेम एज इट इज. सो वीएम का भी थोड़ा ऐसे ही है कि वीएम भी एक होस्ट वीएम रहेगा, मतलब होस्ट मशीन रहेगी. उसमें हम मल्टीपल डिवाइड कर सकते हैं. लाइक 10 GB की अगर मशीन रहेगी, तो उसमें हम सपोज इफ यू वांट टू मेक 10 VMs, तो हम एक एक जीबी की हर को एक एक जीबी की अलोकेट कर सकते हैं रैम. अगर 10 GB रैम का हमारे पास एक होस्ट मशीन है, और सपोज 1 TB की हार्ड डिस्क है, तो हम हर एक मशीन को 10 10 10 GB करके दे सकते हैं. तो लाइक दैट वे वी आर डूइंग फॉर द ऑल थिंग्स. देन आता है कि लाइक अगर रैम अपने को देना है, तो अगर अपने पास 15 GB रैम है, सॉरी 50 GB रैम है, अगर 5 VM है, तो हम 10 10 GB रैम कर सकते हैं. बट सपोज अगर कोई प्रोसेसर आपका है, सॉरी अगर आपको कोई रैम कंजप्शन हाई है उस वीएम में, अगर आपको एक्स्ट्रा देना है, तो आप वहाँ पे 20 दे के, जो कम कंजप्शंस के हैं वहाँ पे 5 5 करके आप दे सकते हैं. लाइक दैट वे वी कैन डिवाइड. सो ये जो है वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट. सो ये एंड जो डिवाइड करने का काम है, वो एक मेथोडोलॉजी यू कैन से, और एक एप्लीकेशन जो रहेगा रहेगा और एक फर्मवेयर रहेगा, उसका नाम है हाइपरवाइजर. सो नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में हम जानने वाले कि हाइपरवाइजर क्या है, उसके एग्जांपल क्या है, कौन से उसमें टाइप्स है, और मोस्टली इंडस्ट्री में कौन सा टाइप यूज़ किया जाता है.
तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो the key components of virtualization, so as I said कि होस्ट हार्डवेयर जो रहेगा वो एक्चुअल कंप्यूटर रहेगा, उसमें सीपीयू, रैम, डिस्क या फिर निक कार्ड जो रहता है लाइक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वो रहेगा। सो जितने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड रहेंगे उतने अपन अलोकेट कर सकते हैं। सो हाइपरवाइजर जो है उसे मैनेजर भी किया जाता है, बिकॉज वही जो है डिसाइड करता है कि कौन से वीएम को कौन कितना रैम देना है, कौन से वीएम को कितना डिस्क देना है, और लाइक हार्ड डिस्क का जो स्पेस रहेगा वो कितना देना है। तो वो है जो हाइपरवाइजर डिसाइड करता है। तो hypervisor is nothing but a thin layer of software that sits on the hardware, and it intercepts requests from the virtual machine and tells the hardware what to do. So वो जो VM अगर रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे 10 GB की रैम चाहिए, तो डायरेक्टली होस्ट मशीन जो रहेगी, जो मैंने कहा था कि 10 GB रैम अपने पास है, तो अपन उस रैम में से डायरेक्टली उसको दे सकते हैं। तो वो जो काम है वो हाइपरवाइजर करता है। उसके मेन दो टाइप है। जो फर्स्ट टाइप है वो बेयर मेटल है, विच इज़ मोस्टली यूज्ड इन दी आईटी इंडस्ट्री। सो वो डायरेक्टली हार्डवेयर पे अपन रन कर सकते हैं, विच इज़ नथिंग बट द फर्मवेयर, बिकॉज उसमें एक ओएस इंटरप्रेट नहीं रहता। तो उसका एग्जांपल्स है VMware EX XI। एंड जो सेकंड टाइप है उसका नाम है होस्टेड। सो होस्टेड इज नथिंग बट दी, अपन जो लैपटॉप पे अगर कोई ओरेकल बॉक्स या फिर वर्चुअल बॉक्स कोई यूज़ कर रहा है, तो पहले हमारे पास एक हार्डवेयर है लाइक लैपटॉप, हमारी लोकल मशीन, उस पे हमने विंडोज़ की एक ओएस इंस्टॉल कर दी, एंड देन उस ओएस पे हमने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया और EXE इंस्टॉल कर दी। तो वो जो EXE है वो एक्ट कर रही है एक हाइपरवाइजर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने ओरेकल वर्चुअल बॉक्स का, तो वो जो है वो होस्टेड टाइप 2 है, विच इज़ यूज फॉर दी ओनली एजुकेशन और लाइक लर्निंग पर्पस। जो बेयर मेटल है वो मोस्टली यूज़ किया जाता है इन द आईटी इंडस्ट्री। सो जो बेयर मेटल है वो पब्लिक क्लाउड में भी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, एज वेल एज इन द प्राइवेट क्लाउड में भी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बिकॉज अगर प्राइवेट क्लाउड में अगर आपको मोर सिक्योरिटी चाहिए, तो वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा बेयर मेटल यूज़ करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपन बेयर मेटल यूज़ करने से मल्टीपल सर्वर्स अपन क्रिएट कर सकते, मैनेज कर सकते। तो vSphere इज़ वन ऑफ द good example of the bare metal hyper like type 1 hypervisor. Then आता है virtual machine, which is known as VM as well. So the guest, each VM thinks it's a real computer within its own with its own operating systems, Windows, Linux और कौन सा भी अगर Mac OS हो, तो और एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं आप। तो एप्लीकेशन भी पूरा होस्ट कर सकते हैं वर्चुअल मशीन में। तो इट्स नथिंग बट, अगर जैसे हमने एग्जांपल दिया कि अपार्टमेंट में सिंगल सिंगल होम रहेंगे, तो फैमिली को फील हुआ कि एक पूरा सिंगल होम है, रादर देन अगर आप डायरेक्टली पूरा अगर होम क्रिएट करोगे नीचे स्लाइड से, लाइक फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड से, और अगर सब वैसे करने लगे तो पूरा क्राउडेड हो जाएगा। इट्स बेटर टू यूज द अपार्टमेंट लाइक थिंग। सो वहाँ पे हम मल्टीपल फ्लैट्स हम क्रिएट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक हियर। जो एक बिल्डिंग रहेगी वो पूरा एक रहेगा होस्ट। होस्ट इट मीन्स उसमें रहेगी, सपोज हमने एक मशीन परचेस की, उसमें रहेगा 10 GB रैम, 10 GB हार्ड ड्राइव, और 10 GB लाइक नॉट इन 10 GB लाइक 5 i5 प्रोसेसर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें 5 मशीन करना है तो 2 GB फॉर द डिस्क एंड 2 GB फॉर द रैम हम अलोकेट कर सकते। तो ये रहेगी 5 मशीन VM होगी, विच इज़ टोटली आइसोलेटेड। ये इंटरमीडिएट नहीं रहेगी, किसी को डेटा शेयर नहीं करेगी। सो इट मोस्टली यूज इन द बैंक। सो डेटा अगर कोई शेयर नहीं कर रहा है तो इट्स बेटर कि कोई डेटा शेयर नहीं कर रहा है, तो इट्स बेटर लगेगा एक्चुअली, बिकॉज आइसोलेट रहेगा तभी तो डेटा प्राइवेसी का जो है कंसर्न नहीं आएगा। So we'll go to the next slide. So as I said, like we have the five types of the virtualization. So first is the server virtualization. So what it does, it means ये क्या करता है, तो splits one powerful physical server into the many small virtual ones. सो इट मीन्स कि जो पावरफुल एक फिजिकल सर्वर है, तो उसको मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स में वो कन्वर्ट किया जाता है। तो इट्स सर्वर जो है वर्चुअलाइजेशन ये मोस्टली ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्लाउड में। सो इट्स ये जो है सर्वर का ये बेस ही है एक्चुअली। सो हियर द एग्जांपल वी हैव लाइक अ कंपनी रनिंग विंडोज एंड लिनक्स सर्वर ऑन वन फिजिकल बॉक्स। तो इट मीन्स कि हमारे पास एक सर्वर है और हमने उस पे मल्टीपल VM अगर हमें चलानी है, लाइक VM इट मीन्स नथिंग बट दी OS, लाइक एक फिजिकल जैसा लैपटॉप है वैसे एक वर्चुअल लैपटॉप रहेगा, और उसमें ही हम लाइक एक वर्चुअल लैपटॉप रहेगा, लाइक उससे उसके लाइक
So second type है desktop. So host uses desktop on a central server so they can access it from anywhere. So इसका example है working from the tablet but seeing your office PC screen. So it means आपका एक वर्चुअल मशीन चल रहा है कहाँ पे तो, और आप यूज़ कर रहे हो आपके घर में टैबलेट में और पीसी में, आप देख रहे हो उसमें, और बट ये डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है, तो इट नथिंग बट ये डेस्कटॉप वन. सो आरडीपी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल. देन नेटवर्क का जो है थर्ड वर्चुअलाइजेशन का टाइप है. सो कंबाइंस फिजिकल नेटवर्क रिसोर्स इनटू द वर्चुअल चैनल. सो यहाँ पे जो नेटवर्क का पार्ट आता है, यहाँ पे जो नेटवर्क इंजीनियर्स होंगे वो ज़्यादा से इसमें काम करते हैं वर्चुअलाइजेशन से, लाइक नेटवर्क के वर्चुअलाइजेशन के अंडर. सो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, क्रिएटिंग अ प्राइवेट नेटवर्क फॉर एचआर एंड अ गेस्ट नेटवर्क फॉर द राउटर. सो एज आई सेड कि अगर राउटर में कोई दो नेटवर्क बनाने, तो फर्स्ट प्राइवेट का अगर बनाना है और गेस्ट का बनाना है, यहाँ पे हम नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन का यूज़ करेंगे. सो ये डिवाइड हो जाएगा टू पार्ट्स में. सो जो गेस्ट आएंगे वहाँ पे, और गेस्ट से लॉगिन करेंगे और उसको उनको थोड़ा एक नॉर्मल एमबीपीएस का स्पीड रहेगा. और जो प्राइवेट होगा वो ऑल एम्प्लॉयज़, और यहाँ पे एग्जांपल दिया है एचआर के लिए, तो एचआर जो है वो ज़्यादा यूज़ करेंगे बट उनके लिए बैंडविड्थ जो है वो ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू द गेस. सो ये नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन की वजह से पूरा हो पा रहा है. सो ये नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा काम आता है वर्चुअलाइजेशन का. सो फोर्थ जो है वो स्टोरेज, और ये स्टोरेज जो है वो मेन कंसर्न है, एक्चुअली मेन जो है टॉपिक है वर्चुअलाइजेशन का. तो यहाँ पे ही जो मोस्ट कंपनीज है कॉस्ट कटिंग और लाइक कॉस्ट मैनेजमेंट कर रही है इन द स्टोरेज ओनली. ओके. सो यहाँ पे व्हाट इज दस, सो यहाँ पे लिखा है pulls many like physical hard drives into one single giant virtual drive. So it means अगर मेरे पास अभी 10